चलिए बच्चे, क्या हुआ? चलिए, आइए बच्चे। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। ठीक है, चलिए सर। बच्चे बात सुनेंगे यहाँ पे। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कराया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से। आज मैं उसी क्वेश्चन को आपको कन्वर्जन मेथड से भी करवाना चाहता हूँ। और आप बच्चों को पता है कि कन्वर्जन मेथड में मैंने बताया है हम इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बच्चा। तो बच्चे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस के बेसिस पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो बच्चे यू नीड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां पे बना लीजिए आप बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बना लीजिए। चलिए बच्चे, सो वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, जरा क्वेश्चन को एक बारी फिर से पढ़ लेंगे। एक बारी फॉर्मेलिटी हम कंप्लीट करेंगे बच्चे इसकी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 21 है ना? ऑन 1 Jan 2022। अब बच्चे जो जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट के लिए चाहिए, खाली उस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे पोस्ट करता जाऊं। समझ गए मेरी बात? कह रहा ऑन 1 Jan 2022 मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15 लाख। ऑन सेम डेट ही परचेज्ड अ बिल्डिंग 4 लाख की और फर्नीचर 2 लाख। ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाएंगे। सर कैपिटल आई, बिल्डिंग आई, फर्नीचर आया, ये तीनों चीजें आपकी सब बैलेंस शीट में जाती है। हमें इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़ो। कह रहा है ही ऑल्सो परचेज गुड्स। अब सर कुछ बात है, कॉस्टिंग रुपीज 1.5 लाख ऑन कैश बेसिस एंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। हार्डली मैटर्स कैश बेसिस क्रेडिट बेसिस, भाई परचेज किया, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करें। सर अब तक कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं आया तो मैं यहां लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक नील। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? नेक्स्ट आ गया बच्चे आपका यहाँ पे परचेजेस। क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बोला कि कन्वर्जन मेथड से करके दीजिए, बस मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं बेटा। सर कैश बेसिस पे 1.5 लाख का है और क्रेडिट बेसिस पे 1 लाख का है। बच्चे जो इसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे ना, वो एक एक क्वेश्चन एक एक क्लास लेकर जाएगा। बड़े क्वेश्चंस हैं इसके। 2.5 लाख। चलिए बढ़ू आगे। सर फिर क्या बोल रहा है? ही ऑल्सो सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7.5 लाख। कह रहा आउट ऑफ विच 4.5 लाख ऑन कैश बेसिस। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कैश बेसिस हो या क्रेडिट बेसिस हो, हमें तो टोटल सेल्स लिख देनी है। यहाँ पे आ गया बाय सेल्स। सर कैश बेसिस पे 4.5 लाख है एंड क्रेडिट बेसिस पे 3 लाख है। तो टोटल हो गया बच्चे कितना? 7.5। चलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? ही पेड 70,000 टू हिज क्रेडिटर्स एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। सर 70,000 पे किया क्रेडिटर को, यहाँ नहीं आना। क्रेडिटर आपका कम होगा और ये कैश अकाउंट में आएगा 70,000, इससे कोई। लेकिन सर हमने क्रेडिटर से एक डिस्काउंट रिसीव किया 10,000 का। सर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कहाँ आता है बच्चे? आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए बाय डिस्काउंट रिसीव। दोनों अकाउंट्स को हम इकट्ठे बनाएंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता देंगे आप मुझे। 10,000 रुपए। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है बेटा? आगे बोल रहा है फ्रॉम डेटर्स कुड नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स। सॉरी, कह रहा है ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम डेटर्स एंड अलाउड देम। आप दोनों को, आप क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आपका कहाँ ध्यान है क्रिश? आप यहाँ पे देख रहे थे, आपके कहाँ है क्वेश्चन?
रिदम जी आपके क्यों नहीं निकलवाए? चलिए, कह रहा है ही रिसीव्ड, नीचे देखिए साथ साथ दोनों देखिए। ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम डेटर। हाँ जी भाई, डेटर से पैसा आ गया 80,000, डेटर कम हो गया 80,000 और कैश में आपका 80,000 आ गया, कोई लेना देना नहीं। एंड अलाउड देम डिस्काउंट ऑफ रुपीज 6,000। सर डिस्काउंट अलाउड आ गया। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो गया सर? खर्चा, एक्सपेंस, लॉस। ये कहाँ आता है सर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है? 6,000। कह रहा है 10,000 ड्यू फ्रॉम डेटर कुड नॉट बी रिकवर्ड, बैड डेट आ गया यहाँ पे। बैड डेट कितने का बैड डेट आया भाई? 10,000 का। 10,000 देख लो भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स पेड सैलरी ऑफ 20,000। लिखो जी, टू सैलरी 20,000। इसको अंदर की तरफ लिखेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे इसको। ठीक है, रुको 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 रुको। चलिए आइए बच्चे, कितने की है सर? 20,000। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है रेंट 30,000 एंड कमीशन 5,000। ठीक है, सेम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। टू रेंट, कितने का बेटा रेंट? 30,000। जगह छोड़ेंगे, फिर कमीशन आपका टू कमीशन, सीधे आ गया 5,000 बाहर। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ। कह रहा ऑन 1 अक्टूबर 2022 मिस्टर एक्स हैड ऑल्सो टेकन ए लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम हिज बैंक। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। 3 लाख का लोन लिया बैंक से बचे, और उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट आपने पे ऑफ नहीं किया। कल वाला सोल्यूशन निकालो सारे बच्चे, बैलेंस शीट में देखो। मैंने वहां पे इंटरेस्ट के आगे, इस इंटरेस्ट के आगे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखाया हुआ है बच्चों को। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? सर्विस आपने रिसीव कर ली होती है बट आपने कैश पे नहीं। क्योंकि सर्विस रिसीव कर ली होती है तो वो आपका क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है। अकाउंटिंग वर्क्स ऑन ड्यू बेसिस। और कोई भी खर्चा तब ड्यू हो जाता है जब आप क्या कर देते हो? सर्विस रिसीव कर ली। क्या आपने बैंक वालों की सर्विस रिसीव कर ली ना, लेकिन टाइम पे आपने खर्चा पे नहीं किया, तो कोई बात नहीं सर, खर्चा तो बन गया। तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का आया था सर? 3 मंथ्स का। लिख ही देता हूं यार मैं यहाँ पे। कितने का लोन है? 3 लाख का इंटू 10% इंटू 3/12 कितना निकला था? 75। लो जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस बेटा। बढ़ सकता हूं आगे? आपकी परमिशन से बढ़ूं आगे? चलिए आगे ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ही फर्दर इंट्रोड्यूस 1 लाख एज हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 2022। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड वाज रुपीज 12,000। जी भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाओ, लिखो अब यहाँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो गई बच्चे आपकी? 12,000 की। तो ये तो आपका खर्चा बन गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, हो गया 32,000। फिर बोल रहा है एंड रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग वाज रुपीज 8,000। तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 बच्चे, कितना हो गया टोटल? 38,000। लो जी बेटा जी, लो जी बेटा जी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एट द रेट 10%। सर कल वाले क्वेश्चन पे जाओ, कल वाले सोल्यूशन पे जाओ, मुझे बताओ किस किस की डेप्रिसिएशन है? बस बिल्डिंग और फर्नीचर पे है। फिर कितने पे है बिल्डिंग पे? बता अमाउंट। और फर्नीचर पे 20,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 60,000। लो जी बेटा जी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया सारा? ठीक है, चलो वापस चलो अब सर, लेट्स गो बैक। तो यानी कि सर पूरे क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं मिला, इट इज निल। सब बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? मिला पूरे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक? आपको नहीं मिला तो वो निल हो गया। आप दोनों ऑफलाइन आया करें विदाउट मिसिंग इवन ए सिंगल क्लास, और आगे बैठे अगर ये आप जो है कोर्स क्रैक करना चाहते हैं। आ गए हैं वापस घर वाले?
कहाँ पे गए हुए थे? चलिए देखो बच्चे, यहाँ पे आ गया 7,50,000, यहाँ पे आ गया 7,50,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट आपकी बैलेंसिंग फिगर बनी। ठीक है, 5 लाख आ गया। ठीक है, 2.5 लाख, 7.5 लाख में से 2.5 लाख निकाल दो, कितना बन गया? 5 लाख। करो शिफ्ट जी यहाँ पे, करो टोटल 5,10,000। यहाँ पे आ गया आपका 2 नेट प्रॉफिट। करो जी माइनस, करते जाओ। 5,10,000 माइनस 67,500 माइनस 5 और 38, 43 माइनस 32, 42, 48, 3,51,500। 3,51,500 इज अवर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 3,51,500। अब आप बच्चे कल वाला जरा सोल्यूशन में आंसर चेक करें, क्या वहां पे भी 3,51,500 आ रहा था? एसओए मेथड से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एसओए मेथड से। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आप बच्चे अब सेकंड क्वेश्चन पे जरा वापस आएंगे। क्या मैंने सेकंड क्वेश्चन कल करवा दिया था आप बच्चों को? मैंने कल आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाया, एक एग्जाम्पल कराया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, सेकंड क्वेश्चन करवाया, 21 क्वेश्चन का एसओए मेथड करवाया। काफी कुछ किया था हमने कल। ठीक है, और अब आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन का एसओए मेथड भी करवा दिया, सॉरी कन्वर्जन मेथड भी करवा दिया बेटा। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे वापस आएंगे। कह रहा है रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप, करवा दिया है मैंने, इसमें मेरे को एक कुछ ऐड करना है बेटा। ठीक है बच्चे, मुझे एक बात बताना, हमने कल सेकंड क्वेश्चन का जरा सोल्यूशन चेक करना, मुझे बताना कि हमने क्या निकाला था। क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फेयर तो बनाया था, क्या निकाला था आपने? प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, सपोज करो आपसे ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अच्छा, जो हमने वहां पे नेट प्रॉफिट निकाला था वो किसकी मदद से निकाला था? एसओए की मदद से, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्या एक्चुअल में? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे से? ठीक है, अब बच्चे वो जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की मदद से आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करें। बच्चे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बना के दिया जा रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट करके दो मेरे को। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एट ईयर एंड यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर इन क्वेश्चन 2। यानी कि बोल रहे क्वेश्चन 2 का सारा डेटा यूज कर लो, क्वेश्चन 2 का आप सारा डेटा यूज कर लो। कन्वर्जन मेथड लगाया क्वेश्चन 2 में? नहीं बेटा। हाँ जी, तनिष्क का एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है सर, कि यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ढूंढने की बातें कर रहे हो। ठीक है,
लेकिन तनिष कैसे यहाँ पे आपका कन्वर्जन मेथड है? कन्वर्जन मेथड में तो बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जबकि एसओए मेथड में आपकी क्या बनती है? बैलेंस शीट। तो इसने क्या पूछा हुआ है आपसे? बैलेंस शीट बना के दो एट ईयर एंड, यानी कि आपको एसओए मेथड तो यूज करना पड़ेगा। और क्या एसओए मेथड से आपका प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट होता? बिल्कुल होता है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? तो सर यहाँ पे एसओए मेथड यूज करके बच्चे हमें ना क्या कैलकुलेट करना है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम्पल इज कि सर हम एसओए मेथड से ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, बट सर ये कैसे करें? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कर रहे हैं एग्री? ठीक है। और सर ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। आप जरा क्वेश्चन सेकंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालिए सारे बच्चे। सारे बच्चे क्लोज सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन की रिदम आप भी देखेंगे क्रिस से। क्वेश्चन सेकंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बच्चे निकालेंगे। निकाल ली? सर आपने उसके अंदर देखो, मोटर कार में से डेप्रिसिएशन माइनस करी है, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करा है। क्या डेटर्स में से कोई पीडीडी वगैरह भी है वहां पे? पीडीडी वगैरह भी? बाकी स्टॉक कैश बैंक क्या एज इट इज है? उनमें तो कोई फर्क नहीं है ना। यानी कि सर मुझे एक बात बताओ, मोटर कार की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, डेटर का पीडीडी, ये तीनों चीजें आपकी कहाँ आती हैं? सीविया बताएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? यानी कि सर आप बोल रहे हो इस बैलेंस शीट को यूज करके आप क्या निकाल के दो? ग्रॉस प्रॉफिट। और इस बैलेंस शीट में जितनी एडजस्टमेंट्स आप देख रहे हो सर, वो तो सारी पी एंड एल अकाउंट की। वो तो सारी किसकी एडजस्टमेंट्स है? पी एंड एल अकाउंट की। कैसे निकलेगा सर? अगर इस बैलेंस शीट को यूज करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बैठ जाऊं, और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है विदाउट एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? यानी कि सर अगर इस बैलेंस शीट को यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सर आपको इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वो छोड़नी पड़े। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? कॉन्सेप्ट समझ आया? सर आपने जो सोल्यूशन टू की बैलेंस शीट बनाई थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें आपने सारी एडजस्टमेंट्स पी एंड एल अकाउंट की डाली थी। अब मैं बोल रहा हूं सर इस बैलेंस शीट को यूज करके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को यूज करके आप मुझे क्या निकाल के दो? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर माने इस बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज इक्वल टू बैलेंस शीट। इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने डिप्रिसिएशन भी माइनस करी हुई है, आपने पीडीडी भी माइनस करा हुआ है, जो कि किसकी एडजस्टमेंट्स है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इस बैलेंस शीट को यूज करके, तो इसमें से पी एंड एल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स को क्या कर दो? एलिमिनेट कर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? तो सर मोटर कार में से आई थिंक 10% डिप्रिसिएशन माइनस करी थी, फर्नीचर में से भी 10% डिप्रिसिएशन माइनस करी थी, और क्या डेटर में से 400 का पीडीडी माइनस करा था, 200 का पीडीडी। सर ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, और फिर बैलेंस शीट बना लो। जब वो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना लोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी आपके पास? क्लोजिंग कैपिटल। अब सर क्लोजिंग कैपिटल में से जब ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल का इंपैक्ट आप हटा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को जब कंपेयर करोगे, तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा वो पी एंड एल प्रॉफिट नहीं निकलेगा। वो कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जब एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, उसमें से सारी पी एंड एल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या 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 है वो? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, पीडीडी ऑफ डेटर। जब ये तीनों चीजें आप माइनस कर दोगे, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपके पास? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट फिर बनाने का कोई भी पर्पज नहीं रह जाए। आपका बैलेंस शीट, आप सबसे पहले क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो बैलेंस शीट बना के? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी फाइंड आउट? ठीक है ना? मतलब आप बोल रहे हो सर जो हमने सेकंड क्वेश्चन में जो आप हमने सर जो नेट प्रॉफिट ढूंढा था, सेकंड क्वेश्चन में हमने जो नेट प्रॉफिट ढूंढा था, उस नेट प्रॉफिट पे क्या बोल रहा है यहाँ पे मैडी कि सर हमने जो नेट प्रॉफिट ढूंढा था ना, उस नेट प्रॉफिट में आप सारी चीजें क्या कर दो सर? प्लस कर दो, ऐड बैक कर दो। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, पीडीडी ऐड बैक कर दो, क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते।
जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे भी जा सकते हो, जैसे मैडी बता रहा है आप वैसे भी जा सकते हो। दोनों तरीके से हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आता है कि गलत आता है। ठीक है, आइए जरा सोल्यूशन करिए मेरे साथ। सबसे पहले लिखिए नोट, लिखिए पहला पॉइंट। हेयर we need to calculate gross profit. Here we need to calculate gross profit. Here we need to calculate gross profit using closing balance sheet. Here we need to calculate gross profit using closing balance sheet, that is SOA. SOA माने statement of affair. Closing balance sheet बोल लो, statement of affair बोल लो, बात एक ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट, therefore काट दो, therefore काट दो। as we need to calculate gross profit, as we need to calculate gross profit, क्योंकि हमें gross profit calculate करना है, as we need to calculate gross profit, comma, we need to make sure, we need to make sure, we need to make sure that no adjustment of, that no adjustment of profit and loss account, that no adjustment of profit and loss account appearing, that no adjustment of profit and loss account appearing in balance sheet, that no adjustment of profit and loss account appearing in balance sheet. Am I clear? तो थर्ड पॉइंट कर लो, 10 here, 10 here we prepare closing balance sheet, 10 here we prepare closing balance sheet without considering, without considering depreciation on, without considering depreciation on motor car, comma, depreciation on furniture, without considering depreciation on motor car, comma, depreciation on furniture, and PDD, and PDD. PDD stands for provision for doubtful debts. समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? आप बच्चे बता देंगे। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? शैल आई मूव अहेड बेटा? आ जाओ, शुरू करूंगा बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, आ जाइए बच्चे। तो सर जरा कल वाला सोल्यूशन निकालना। तो सर ये है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 31/12/17, 31/12/17 है या कुछ और है? 31/12/22। ठीक है, विदाउट, विदाउट एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विदाउट एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बेटा कि नहीं एग्री कर रहे? समझ आता है कि नहीं समझ आता? विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है ना आपको? कितने की है? 12,000 की ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो बच्चे आपको 31/12/22 पे इन लोगों ने कैश, बैंक, स्टॉक सब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? डेटर्स भी दिए हुए हैं बट हमें विदाउट पीडीडी वाले लेने हैं। फर्नीचर दिया हुआ है और मोटर कार भी दी हुई है। ठीक है, तो बच्चे इनकी फिगर्स हैं, आप चाहे सोल्यूशन 2 के क्वेश्चन से भी चेक, सोल्यूशन 2 में से भी चेक कर सकते हैं। कैश 4,000, बैंक 2,000, स्टॉक 5500, 4600 के डेटर्स हैं, 4600 के हैं विदाउट पीडीडी। विदाउट पीडीडी डेटर्स कितने के हैं यार? 4600 के ही हैं विदाउट पीडीडी। सर फर्नीचर 1500 और सर मोटर कार 6000। लो जी, क्लियर है जी सबको? ठीक है, सर क्रेडिटर्स 6000 के हैं। ठीक है, आ जाइए बेटा। क्या आएगा आपका? 23,600 क्लोजिंग कैपिटल आएगी बेटा आपकी।
क्लोजिंग कैपिटल आएगी आपकी 17,600। दिस इज योर बैलेंस। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी? सोल्यूशन टू में जाएंगे अब जरा। सोल्यूशन टू में दोबारा से जाएंगे। अब मैं लिख दूं यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, लिख दूं यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट बाय यूजिंग एसओए मेथड। सब बच्चे एग्री करेंगे मेरे साथ? तो सर यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग कैपिटल वहां पे कितने की आ रही थी, 22,650 की। यहाँ पे कितने की आ रही है, 17,600। उसमें से सर आपका एडिशनल कैपिटल माइनस होगा जो कि निल है। ड्राइंग्स कितने की हैं, 3,000 की ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी। कितने की आ रही है एडजस्टेड कैपिटल, 20,600 की। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 20,600 की। सर उसमें से माइनस कर दीजिए, ओपनिंग कैपिटल कितने की है, 12,000 की। तो सर 8,600 का आपका आ गया। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को? दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। चलें अब अगर क्वेश्चन ने बोला है कि पी एंड एल अकाउंट बनाना तो बनाना, अदरवाइज मत बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। मैं सीधा लिख रहा हूँ कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले 8,600 माइनस डेप्रिसिएशन मोटर कार और फर्नीचर की। जरा कंफर्म करो उधर कितनी है। मोटर कार पे 600 है, फर्नीचर पे 150 है। मोटर कार पे 600, फर्नीचर पे 150, 750 है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? फिर माइनस बैड डेट्स है, 200 के बैड डेट्स है बच्चे आपके। और पीडीडी आपका पिछले क्वेश्चन में था 220। तो सर अगर ये देखना है ये कैसे निकला, 4600 के डेटर्स थे आपके, माइनस 200 के क्या हो गए, बैड डेट्स। कितने के बच गए डेटर सब, 44। उसके ऊपर बेटा 5% का पीडीडी कितना आ गया ये, 220 रुपए। ठीक है बच्चे, ये जब आप माइनस कर लेंगे सारा, ये आएगा 7430। क्या उस क्वेश्चन में, क्या सेकंड क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 7430 ही था? ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या बोल रहा है मैडी कि सर आप नॉर्मली क्वेश्चन निकालिए। आप क्या करिए, नॉर्मल क्वेश्चन निकालिए, जैसे सोल्यूशन टू आपने निकाला। नेट प्रॉफिट निकल गया हमारा, ठीक है। आप सर नेट प्रॉफिट में क्या कर दीजिए, ये सारी चीजें ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 8600 का। मतलब जो मैडी का सोल्यूशन है उसके हिसाब से हमें ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोल दिया प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपको ये बनाना पड़ जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप बच्चे की नहीं? अगर तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर तो सर जैसे नॉर्मल सोल्यूशन टू मैंने कराया वैसे करिए, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा ये वाला। अगर खाली उसने एक एड ऑन दिया क्वेश्चन में कि ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दो, तो बच्चा फिर आप नेट प्रॉफिट में से ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। बिकॉज आप, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट और इधर है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट है। क्रिश बताएगा। क्रिश, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए आपने एक्सपेंसेस को क्या ट्रीटमेंट दी थी, माइनस करा था। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपने एक्सपेंसेस को माइनस किया था। अब मैं बोलता हूँ क्रिश, वापस नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट पे जाना है, तो आप एक्सपेंसेस को क्या ट्रीटमेंट दोगे, प्लस कर देंगे, और इनकम को क्या कर दोगे, माइनस कर, अगर कोई होती। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? तो ये भी सोल्यूशन आप ऑप्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की स्टेटमेंट कहीं पर भी ना हो कि प्रिपेयर बैलेंस शीट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बातें समझ आती हैं मेरी कि नहीं समझ आती? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को?
इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सोल्यूशन कौन नहीं लिखा है अब तक? ये कौन है भाई? चलें आगे। लिख लिया तनिष्क? चलिए आइए बेटा। मुस्कान जी लिख लिया? चलिए प्रीतेश जी वापस आएंगे बेटा। चलिए आओ बच्चे। बताओ। लग गया पता बेटा, लग गया पता मेरे को ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आइए बेटा। अच्छा बस 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 चलिए। सर यहाँ पे प्रीवियस ईयर है 21-22, और यहाँ पे करंट ईयर है 22-23। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का बेटा। ठीक है, खुश हो जाओ, लेकिन यही क्वेश्चन जो है लगभग 1 घंटा शायद ली जाए। ठीक है, आइए बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे पढ़ेंगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डेट्स पे इन्होंने बड़ा ज्यादा खेला हुआ है। ठीक है, आप आइए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। समझ तो वैसे कुछ भी नहीं आना हमें यहाँ पे, बट एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ठीक है, आइए। ये आपका आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ। ठीक है, आईसीआई देखो कितने आसान क्वेश्चंस बनाता है। देखो, कह रहा है राशिका हैड, कभी आईसीआई ने बनाए होंगे, तो आज हमें भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ रहा है आईसीएमआई वालों को। ठीक है, आइए। कह रहा है राशिका हैड, कॉस्टिंग में हम आईसीआई के पास जाएंगे, और सॉरी, अकाउंट्स में हम आईसीआई के पास जाएंगे, और कॉस्ट में आईसीआई वाले आईसीएमआई के पास जाएंगे। ठीक है, मैं आईसीएसआई वाला यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मैं ना 3 में ना 13 में। आइए। कह रहे राशिका हैड 3 लाख इन बैंक ऑन 1 Jan 2022 व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस। सर बैंक में राशिका के 3 लाख रुपए पड़ा हुआ था व्हेन शी स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, यानी कि सर दिस इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये क्या बनी? बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे से? कह रहे शी क्लोज हर अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है भाई। कह रहा है हर सिंगल एंट्री बुक्स इन विच, भाई राशिका को लड़का बना दिया, इन विच ही डिड नॉट मेंटेननी, मेंटेननी, मेंटेनिंग, ठीक है, इन विच शी डिड नॉट मेंटेन अकाउंट फॉर द बैंक। ठीक है भाई, क्या मतलब हुआ? सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो सर इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इसने बैंक का अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ही क्या है? कि पूर्ण तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया। खुद बोल रहा है, ये जो मेरे हाफ रिकॉर्ड्स हैं, इसमें मैंने किसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? बैंक की ट्रांजेक्शन्स को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, कह रहा है शोड हर पोजीशन एज फॉलोज। एम आई क्लियर? ध्यान से देखो, कह रहा है 31/3/22 को। ठीक है, सर 31/3/22 के ऊपर आप बच्चे लिखेंगे 21/22, और 31/3/23 के ऊपर आप बच्चे लिखेंगे 22/23। लिखो बच्चे। वैसे ही 31/3/22 दोबारा से रिपीट है, और 31/3/23 पे रिपीट है, लिख लो। 22 के ऊपर 21/22, 23 के ऊपर 22/23। लिख लिया बच्चों ने? ठीक है, ये डेट्स ही कंफ्यूजन डालेगी यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 21/22 की क्लोजिंग पे हमारे पास, हाँ जी, है कोई, है कोई चर्चा करने के लिए कोई विषय है? आप वो इंस्टा वो वाली फाइट देखनी है वो लाइव पे? अभी नहीं आई है? अच्छा जी, शाबाश मैडी जी, आप अपडेट कर देना, जैसी शुरू होगी अपडेट कर देना। ठीक, हम यहाँ प्रोजेक्टर पे देख लेंगे, बिग स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए आइए बेटा। देखो जी,
तो कैश इन हैंड 21-22 की, मुझे पता है क्रिश जी खूबसूरत है लेकिन इतना भी ना निहारे, सीधे होके बैठे सर, सीधे बैठे, सीधे और, हाँ ठीक, ठीक। कह रहा है 31/3/22, 21/22 की क्लोजिंग पे कैश है 2,000 और 21/22 की क्लोजिंग पे स्टॉक है 19,000। ठीक है सर, 22-23 की क्लोजिंग पे कैश है 3,000 और स्टॉक है 29,000। ठीक है, कहीं कभी ये क्वेश्चन सीए फाइनल की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, अब सीए वालों ने इसको काफी डिग्रेड करके सीए फाउंडेशन में, लेकिन कहीं से भी इस लेवल का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में नहीं आना चाहिए। ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ, सीए में इंटर में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है और आना चाहिए इस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आइए सर, उसी तरीके डेटर्स का दिया हुआ है। ठीक है यार, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल दूं कि सर 22-23 में कैश का ओपनिंग बैलेंस 2,000 है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस 3,000 है, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ? एग्री कर रहे हैं साथ? ठीक है, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने, आगे बढ़ो। कह रहा ऑन 1 Feb 2022 है बेटा, ये यहाँ पे ये एरर हो गया, इसको लिखो 2022, ऑन 1 Feb 2022, बॉक्स के बिल्कुल नीचे, स्टॉक के बिल्कुल नीचे देख कृष। ऑन 1 Feb 2022 शी बिगेन ड्रॉइंग, यानी कि सर ऑन 1 Feb 2022, 21-22 लिखो इसके आगे ब्रैकेट में, 21-22, यानी कि दीदी ने 21-22 में ही ड्राइंग शुरू कर दी। ठीक है, 21-22 में ही दीदी ने, 21-22 हुआ बेटा, 22-23 तो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। ठीक है ना, चलिए। शी बिगेन ड्रॉइंग 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द कैश बॉक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, भाई ने गुल्लक रखी होगी, भाई ने गुल्लक रखी होगी। ठीक है, कैश बॉक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हर अकाउंट इन द बिजनेस हैड द फॉलोइंग एंट्रीज। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा पचाया पचाया हमने, क्वेश्चन डाइजेस्ट किया, आगे बढ़ रहे बेटा, ऑनलाइन वाले बने रहेंगे बच्चे मेरे साथ। कह रहा है 1/1/2022 को जब बिजनेस शुरू किया, तो सर क्या 3 लाख का डिपॉजिट डाला बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग कैपिटल? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है, और सर हमने हमने 1/1/2022 को खाली डिपॉजिट डाला है, उस डेट पे फिर कुछ भी विड्रॉल नहीं हुआ। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सर फिर सीधे ये जंप करता है और 3 महीने का पीरियड बताता है 21-22 का। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब बच्चे मेरे साथ? ठीक है, तो जहां 1/1/22 टू 31/3/22 लिखा हुआ है ना, वहां पे बाहर वाली साइड पे लिख दो 21-22, लिखो वहां पे 21-22 लिख दिया। यानी कि सर 21-22 की, जहां से 21-22 की शुरुआत हुई है। ठीक है, ऐसे तो बच्चे देखो 21-22 की शुरुआत कहां से होती है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31/3/2022 तक। लेकिन भाई जो है अपना 10 महीने सोता रहा। इस भाई ने शुरुआत, इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का ना होके, वो कितनी देर का बेटा? मात्र मात्र कितनी देर का है सर? 3 महीने का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं? तो इस 3 महीने के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, लेकिन भाई ने बिजनेस कहां से स्टार्ट किया बेटा? 1/1/22 से स्टार्ट किया ना, तो फिर उस हिसाब से कितनी देर का बना पहला फाइनेंशियल? 3 महीने। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब जरूरी थोड़ा है आपका फाइनेंशियल ईयर बेटा 12 महीने का ही हो। ठीक है, जब मैंने पाठशाला को स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इट, जो मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मैंने शुरू किया था 2020 जैन या फेब में, और उसके 1 महीने के बाद जो है कुछ ही दिनों में, 18-20 दिनों में फिर कोविड आ गया। ठीक है, चलिए। तो मेरा जो पहला फाइनेंशियल ईयर था वो कितनी देर का था? 2-3 महीने का ही था। ये हर बिजनेस के साथ होता है। ठीक है, आइए। कह रहा है इस 3 महीने के पीरियड के दौरान हमने कोई भी डिपॉजिट्स नहीं करे। देखो डिपॉजिट्स के नीचे डैश है ना, लेकिन सर विड्रॉ किया कितने का? 2,23,000। समझ गए सब बातें? नीचे देखो। फिर सर अगला साल, अगला साल लिखो सर यहाँ पे 22-23, लिखो यहाँ पे 22-23 सारे बच्चे। सर फिर 22-23 में डिपॉजिट है 2,30,000 का, और फिर विड्रॉल है
2,70,000 का। यानी कि सर इन शॉर्ट, पिछले साल डिपॉजिट था 3 लाख का और विड्रॉल था 2,23,000। इस साल में सर 2,30,000 का डिपॉजिट है और विड्रॉ कितने का है? 2,70,000। सर ये कैसे पॉसिबल? डिपॉजिट कम हुआ, विड्रॉ, अरे यार पिछले साल का भी तो कुछ बैलेंस बचा होगा, तभी तो भाई ने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है चलो। कह रहा था अबव विड्रॉल्स, बहुत ध्यान से कह रहा है, जो ऊपर के विड्रॉल्स है, कितने विड्रॉल्स है बेटा? एक 2,23 का और एक 2,70 का। ठीक है, कह रहा था अबव विड्रॉल्स, क्वेश्चन, द अबव विड्रॉल्स इंक्लूडेड पेमेंट्स बाय चेक्स। कह रहा है ये जो आपने विड्रॉ करे हैं 2,23 के और 2,70 के, ये जो 2,23 और 2,70 के आपने विड्रॉ करे हैं ना, उनमें से 2 लाख रुपया और 60,000 रुपया, अब देखना कौन कौन से पीरियड का। कह रहा है द अबव विड्रॉल्स इंक्लूडेड पेमेंट्स बाय चेक ऑफ ₹2 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022। सर इनमें से पहले कौन सा, इधर देखना जरा स्क्रीन पे, इधर देखो स्क्रीन पे सारे बच्चे। तनिष जी अभी कुछ नहीं लिखना सर, पहले लिखा हुआ है 2 लाख का विड्रॉल एंड 60,000 का विड्रॉल फॉर पीरियड, फॉर पीरियड 1 जन 22 टिल 31/3/22 एंड 1 अप्रैल 22 टिल 31 मार्च 23। ऐसे यही लाइन लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? अब इसमें देखना जरा बात, सर 2 लाख कौन से पीरियड का और 60,000 कौन से पीरियड का, ये कैसे डिसाइड करोगे आप बच्चे? फर्स्ट वाला अमाउंट फर्स्ट वाले पीरियड के लिए और सेकंड वाला अमाउंट सेकंड वाले। समझ आती है बातें कि नहीं समझ आती? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जरा मेरे साथ। यानी कि सर जो 2,23 का है और 2,70 का जो विड्रॉल है, पहला साल जो कि 3 महीनों का है, पहला पीरियड जो कि 3 महीनों का है, और अगला पीरियड जो कि पूरे 12 महीने, उसमें विड्रॉल कितना कितना हुआ? 2,23 और 2,70 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कह रहा है ये जो 2,23 के विड्रॉल और 2,70 के विड्रॉल हुए हैं सर, उसमें से 2 लाख और उसमें से 60,000, यानी कि सर टोटल विड्रॉल कितना था? 2,23,000। और यहां पे टोटल विड्रॉल कितना था? 2,70,000। तो दई दो 2,23 में 2 लाख और 2,70 में 60,000, इनकी बातें कर रहा है ये। मेरी बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टोटल विड्रॉल 2,23 और 2,70 का है, 2,23 में से 2 लाख की बात कर रहा है और 2,70 में से 60,000 की बातें कर रहा है। इतनी गल पल्ले पड़ गई हमारे? एम आई क्लियर? आगे चलो, पै गई? चलो बढ़िया। कह रहा है अब दोबारा से स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ो, दोबारा से। कह रहा था above withdrawals included payments by check of ₹2 लाख and 60,000 respectively during the periods from 1 जनवरी 2022 to 31 मार्च 2022 and from 1 अप्रैल 2022 to 31 मार्च 2023 फॉर, अब पर्पस बता रहा है, अब पर्पस बता रहा है, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द बिजनेस। यानी कि सर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 21-22 में 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 22-23 में 60,000 की मशीन खरीदी। कल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्वेश्चन तो अभी भूल जाओ सर, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले समझ लो इस क्वेश्चन। इन्होंने बड़ी खिचड़ी पकाई हुई है इस क्वेश्चन। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, आगे चलो मेरे साथ, आगे चलो मेरे साथ। एंड द डिपॉजिट्स, अच्छा जी, फॉर द परचेज ऑफ मशीन फॉर द बिजनेस एंड द डिपॉजिट्स, लो जी, अब विड्रॉल की कहानी खत्म करके किस पे आ गया है? डिपॉजिट्स। एंड डिपॉजिट्स आफ्टर 1 जनवरी 2022, आफ्टर, कह रहा है एंड द डिपॉजिट्स आफ्टर 1 जनवरी 2022। हाँ जी भाई, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 के बाद डिपॉजिट कब हुआ? कब हुआ? 2,30 का डिपॉजिट हुआ, वो कब हुआ सर? 22-23 में जा, यानी कि बातें किसकी कर रहा है? 2,30,000। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? मुझे बता दो। कह रहा है एंड द डिपॉजिट आफ्टर 1 जनवरी। देखो लैंग्वेज समझने वाली बात है यहाँ पे कि सर 3 लाख की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? 2,30,000।
एंड द डिपॉजिट आफ्टर 1 Jan 2022, इसको अंडरलाइन करो, इसको बच्चे अंडरलाइन करेंगे, एंड द डिपॉजिट आफ्टर 1 Jan 2022, अंडरलाइन करो इसको, कंसिस्टेड होली ऑफ सेल प्राइस रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय चेक। हाँ जी भाई, आप बच्चों ने मेरे को फीस दी चेक के फॉर्म में, मैंने उसको बैंक में क्या करा दिया, डिपॉजिट, कितना, 2,30,000। यानी कि सर ये जो 22-23 में मेरे को 2,30,000 रुपया मिला है, ये जो डिपॉजिट हुआ है 2 लाख, कैसे हुआ है, कस्टमर्स चेक के, कस्टमर्स चेक। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कह रहा है ड्रॉ अप राशि का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लो जी, एज एट 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 रिस्पेक्टिवली, एंड वर्कआउट हर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? 2 ईयर की नहीं बनानी, कितने ईयर की बनानी, एज एट, हाँ 2 ईयर की बनानी है, 2 सालों का प्रॉफिट ढूंढना है आप। समझ आया कि नहीं आया? अभी तो ये वर्बली सारी बातें हुई थी, अब मैं आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग पहले लिखवाऊं। ठीक है बेटा, 15 मिनट लग गए मेरे को इस क्वेश्चन को रीड आउट करवाने में, 2:15 पे स्टार्ट किया था, 2:30 बजे जो है ये इसकी रीडिंग खत्म हुई है। ठीक है बच्चे, आ जाइए अब इसकी फ्रेमिंग लिखते हैं पहले। फ्रेमिंग लिखकर मैं आप बच्चों को 5 मिनट की ब्रेक दूंगा, ताकि आप जो है थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लें बच्चे। ठीक है, आइए देखो जरा सर जी। तो सर हमने यहां पर पहले लेता हूं प्रीवियस ईयर, 21-22 कितनी देर का है सर, मात्र 3 महीने का, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट ही किया आपने इस साल। आइए सर, बच्चे मैंने तो खाने के लिए मना किया था, मैंने ब्रेकफास्ट आज हैवी किया। वो उन्होंने अंकल का ही उसमें डाला होगा सिर्फ। आइए, 1/1/2022 टिल 31 मार्च 2022, लो बेटा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया आपने, ओपनिंग कैपिटल डाली 3 लाख रुपए की। ये 3 लाख रुपए की कैसे डाली आपने ओपनिंग कैपिटल, बैंक डिपॉजिट की। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर, कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है, फिर सर 1/2/22 को ड्रॉइंग्स है सर, 1/2/22 को ड्रॉइंग्स है @700 आउट ऑफ कैश। सर इसको अंडरलाइन करो जरा, जहां पे वो बॉक्स है ना आपका पहला वाला, कैश और स्टॉक वाला, है ना, उसके नीचे देखो, ऑन 1 Feb 2022, यहां से अंडरलाइन करो, ऑन 1 Feb 2022 शी बिगेन ड्रॉइंग ऑफ 700 पर मंथ। तो सर जो 700 की आपने ड्राइंग करी है बेटा 21-22 में, तो वो कितनी देर के लिए पॉसिबल है, खाली 2 महीने, क्योंकि 21-22 का पहला महीना तो जैन का निकल गया, भाई ने ड्राइंग्स कहां से शुरुआत करी है, 1 फेब से, तो फेब का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? ठीक है, हाँ जी, एग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ो इसके, फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस, लड़की है राधिका जी, राशिका जी, फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द, है, बच्चे कोई होंगे पेरेंट्स जिन्होंने अपने लड़के का नाम रख दिया होगा राशि, लड़की बनानी है बेटा, व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस, ठीक है, ऊपर शी है, फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द कैश बॉक्स। सर ये पैसा आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं किया, कहां से किया है, कैश इन हैंड से। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉइंग्स @700 आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ, रिया कैमरा ऑन करेंगे बेटा, अगर किसी चीज के ऊपर अपनी ग्रिप लानी है ना, तो वो चीज किसी को पढ़ा दो। अगर आपने एक बार पढ़ा दिया, तो बिलीव मी आपको बहुत आराम, जब मैं ये घर पे ये क्वेश्चन आज रिवाइज करके आया, 5-10 मिनट लगे थे मुझे, तब मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बैठी इस क्वेश्चन को, क्योंकि 1 साल के बाद मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा था। लेकिन अब जब मैं पढ़ाना शुरू हो रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि इसकी ग्रिप
अब इस क्वेश्चन पे जो मेरी ग्रिप है वो नेक्स्ट लेवल चलेगी। तो जब आप पढ़ाते हो ना तो आपको चीजें बहुत हद तक समझ आती है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आइए बच्चे। चलिए, तो ड्रॉइंग एट द रेट ₹700 आउट ऑफ कैश। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाओ। ठीक है, आइए बेटा। 31/3/22। अब यहां पर बच्चे आपके पास क्या बनेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। एम आई क्लियर? यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और इसके लिए आपको चाहिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दिए हुए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? इसके थ्रू, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट के थ्रू आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्या फाइंड करोगे? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो है लड़के, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग। ठीक है, और फिर बच्चे अल्टीमेटली आप क्या फाइंड करोगे? क्या फाइंड करोगे बेटा? प्रॉफिट। कौन से साल का? 21-22 का, मात्र जो कि कितने महीनों का है? मात्र जो कि कितने महीनों का है बेटा? 3 मंथ्स का। मेरी बातें समझ रहे हो आप? हम निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से उन्होंने पूछा हुआ बेटा? नहीं बेटा, गिव योर कमेंट ऑन एक्यूरेट। अरे यार, उन्होंने वर्ड खाली प्रॉफिट बोला है बच्चे। दोनों सालों का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि बच्चे वो बोल रहा है दोनों सालों की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ। इट्स क्वाइट क्लियर कि वो 2 सालों का प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मकसद ही क्या है बच्चे? कि आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, आइए बेटा, बढ़ू आगे। बढ़ू आगे। हुई लड़ाई शुरू? नहीं हुआ अभी लाइव? चलो, नहीं देखिए अभी, देखना है? देखना है? अभी मैं ब्रेक देता हूँ, मैं देख लेना। ठीक है, चलिए। ढीठ किस्म के, घने ढीठ किस्म के तुम दो प्राणी हो वैसे। चलिए, आइए बेटा। कब तक फ्री होना है? तो वैष्णो, आप भी जा रहे हैं वैष्णो देवी? बेटा अगर आप वैष्णो देवी चले जाओगे तो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैष्णो माता तो करेंगे नहीं बेटा। इनकी शेरा वाली माता आएंगे इनकी प्रैक्टिस करने बेटा। तो आप एकदम से कैंसिल कर दो बेटा। बेटा एकदम से फेल भी हो जाएगी, प्लीज। ठीक है, आइए बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए जी। तो यहाँ पे आ गया 22 तारीख। हाँ जी मैडी जी, है कोई अपडेट बेटा? कैंसिल हो गई फाइल? आप, अच्छा, जो आईसीआई ने अपने बंदे बिठाए हुए हैं। पिछली 2 बारी से हमें मार पड़ी ना बेटा, अब की बारी हम आईसीआई को मारना चाहते हैं, हमें तैयारी भी फिर वैसी करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, और आईसीएमआई भी अब डंडे पे पूरा तेल छेल लगा के बैठी हुई है आप लोगों के लिए कि आए तो इनको धो दें। है ना? ठीक है भाई। चलिए, आइए बेटा। देखिए जी जरा, 1/4 यहाँ पे 22 से 31 मार्च 23। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो सर यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कि क्या है सर? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 21-22। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बन गई? ओपनिंग मैडी ने बताया था हमें। तो बच्चे अब 31/3/23 पे आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। और उस क्लोजिंग बैलेंस शीट से आपको क्या फाइंड करना है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। और जब एक बारी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी आपको बेटा, फिर आप क्या फाइंड कर सकते हो? प्रॉफिट। एम आई क्लियर और नॉट? सर यहां तक की बातें होती तो हमें बड़ी खुशी होती, बट यहां तक की बातें नहीं है, अभी और भी बातें हैं बच्चे। अभी और भी बातें हैं। ठीक है, आइए सर। बैंक डिपॉजिट लिख दिया, तो चलो जी बच्चे, ये था आपका फ्रेमिंग का पार्ट 1। ये था फ्रेमिंग का पार्ट 2। अभी 3 पार्ट्स और बनने हैं बच्चे। आइए जरा। एग्जैक्ट, गुड पॉइंट। बच्चे यहाँ पे ड्रॉइंग्स हैं आपकी। 700 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। अच्छा याद दिलाया। ठीक है, मतलब हर महीने वो 700 की
हर महीने वो 700 की ड्राइंग्स कर रहा है। तो पिछली बारी कितने महीने बचे थे? 2 महीने। अब की बारी तो पूरे 12 महीने अवेलेबल है। तो यानी कि पिछली बारी 1400 की ड्राइंग्स हुई थी, 700 × 2, और अब की बारी कितने की ड्राइंग होगी? 8400 की, 8400। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे मेरे साथ? ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? चलिए, आज 3:30 ही छुट्टी होगी आप बच्चों की। आओ बच्चे देखो जरा, ये जो चैप्टर है ना, मेरे नोट्स में मात्र 7 लेक्चर्स में खत्म हो गया है। लेकिन वो 7 लेक्चर्स आपको करवाने में मुझे लगेंगे 11 से 12 लेक्चर्स। तो आप मान के चलें कि ये आज है 16 तारीख, 16 तारीख है, ये ले लेगा ये चैप्टर आपका एंडिंग 27 तक ये ले लेगा, 26 27 तक चला जाएगा। मुश्किल है कि मैं 20 तक आप बच्चों को एनपीओ और फाइनल अकाउंट, 2 बड़े चैप्टर्स हैं ये, मेजर चैप्टर्स, ये कंप्लीट करा पाऊँ। मुश्किल है। फिर उसके बाद एक और मेजर चैप्टर है डिप्रिसिएशन। और आप बच्चे जो सीएमए वाले हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। ये डेजोल्यूशन, ये तो आपका चलेगा, अगर मैं लगा के चलूं, अगर ये 25 तारीख से शुरू होगा, ये 1 महीना लेगा। इतना बड़ा चैप्टर है डेजोल्यूशन। जितना पार्टनरशिप बड़ा है, ये भाई भी उतना ही बड़ा। डेजोल्यूशन और पार्टनरशिप मिलाकर, ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुनिएगा, डेजोल्यूशन और पार्टनरशिप मिला के आपका पेपर इन 2 चैप्टर से लगभग 25 से 30 मार्क्स का है। लगभग 25 से 30 मार्क्स का आपका पेपर है बेटा। और फिर उसमें जोड़ लो आप डेप्रिसिएशन का तड़का, तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर है बेटा आपका। यानी कि आपका पेपर 40 मार्क्स का लीक हो चुका है सीएमए वालों। अब तक मैंने जितना कराया, ठीक है, पार्टनरशिप कराया, ब्रांच अकाउंटिंग कराया, रॉयल्टी कराया, ठीक है, ये सारा लेकर चलो। मतलब अगर इसमें मैं 10 मार्क्स पार्टनरशिप के दे दूं, 5 5, मतलब मैंने 20 मार्क्स का पेपर आपका कराया अब तक सिर्फ। मतलब आधा तो मैं करा ही दूंगा खत्म, चैप्टर वाइज अगर गिने, लेकिन मार्क्स वाइज अगर आप गिने तो ये 20 मार्क्स। मतलब अब जो आपका मेजर आगे पोर्शन आने वाला है, और सीए वाले, पार्टनरशिप मिला लो, रेजोल्यूशन मिला लो, क्योंकि रेजोल्यूशन नया आया ना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 110%। जब भी नया सिलेबस आता है तो उसमें से जो नए टॉपिक्स होते हैं उसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से क्वेश्चन आना ही आना है सर, 110%। ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ सलोनी एंड मैडी, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। पिछली बारी नहीं था ना ये, ठीक है। तो सारे बच्चे, अब जो मैं चैप्टर्स कराने लगा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से मेरे साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे। रॉयल्टी और ब्रांच अकाउंटिंग तक हनीमून पीरियड था, वो निकल गया बच्चे अब। ठीक है, आइए अब जिंदगी की असली सच्चाइयां सामने आ रही हैं हमारी। तैयार रहिए। देखो जी, एक बारी जब हम ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा, फिर वो बेकार चैप्टर है कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो उसकी मेरे को इतनी चिंता नहीं है। आइए बेटा, तो बच्चे अब मैं यहाँ पे पहले डालने जा रहा हूँ बैंक विड्रॉल का। बैंक विड्रॉल, अच्छा बेटा, एक जरा चीज चेक करना आप बच्चे, आपका बैंक डिपॉजिट जो है 2 बारी है। आपका बैंक डिपॉजिट पूरे क्वेश्चन में 2 बारी है। पहला डिपॉजिट हुआ है 1/1/22 को ओपनिंग कैपिटल की फॉर्म में। फिर दूसरा डिपॉजिट आपका हुआ है बेटा 22-23 में 2,30,000 रुपए का, ये 2 बारी डिपॉजिट आ गया। फिर आपका विड्रॉल भी बेटा 2 बारी है। नोट्स में चेक करेंगे। फिर आपका विड्रॉल भी बेटा कितनी बारी है? 2 बारी। पहला विड्रॉल पिछले साल जो कि 3 महीने का पीरियड है, और दूसरा विड्रॉल जो कि आपका कब का है बेटा? 22-23 का है। कितने का सर? 2,70,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बच्चे, आइए जरा, अब मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ बेटा। ठीक है, मैंने अलग अलग बनाया हुआ है अपने नोट्स में, बट मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट बना के देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखे बच्चे बैंक डिपॉजिट, और यहाँ पे लिखो बेटा बैंक विड्रॉल। इसके अंदर इस थर्ड पॉइंट को V⁻⁸ इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसी के अंदर पूरा क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है बेटा। सर इस बिलीव मी, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान है, इस क्वेश्चन को समझना मुश्किल है।
बैंक डिपॉजिट और बैंक विड्रॉल। बेटा बैंक डिपॉजिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक बचे आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो कि मात्र 3 महीने का है, और एक बचे आपका 22-23 का जो कि कितने महीने का है बेटा, 12 महीने। एम आई क्लियर? ठीक है, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। और बचे एक आपका बैंक विड्रॉल जो कि कितनी देर का है बेटा, कॉस्टिंग पे लगे हुए हो आप बच्चे, कॉस्टिंग करने लगे हुए हो सीएमए वालों, शुरू रखो, एक्सेलरेशन पूरा दबा के रखो। 1 अप्रैल से टैक्स का फिर बर्डन आ जाएगा आपका। मैंने बोला ना कि आपका फर्स्ट, मैं अब तेरे पे कॉस्टिंग का भी बर्डन डालू तो तू यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं अभी क्या तेरे पे कॉस्टिंग बर्डन डालू बेटा। चलिए, फालतू में तू सोच सोच के तेरा दिमाग खराब होता रहेगा कि कॉस्टिंग भी खड़ी हुई है सिर पे, तो पहले ये दो को डाइजेस्ट कर। चलिए, तो यहाँ पर हो गया आपका 22-23, सॉरी 21-22 विड्रॉल में भी 3 महीने का, और फिर बेटा आपका 22-23 जो कि है बच्चे आपका 12 महीने का। हम ब्रेक नहीं ले रहे, हम एट अ स्ट्रेच कर रहे हैं क्वेश्चन। चाहिए ब्रेक? अच्छा, वॉशरूम जाना है? चलो ठीक, ठीक है कोई बात नहीं, देता हूँ देता हूँ देता हूँ। हाँ मैं फ्रेमिंग के बाद दे रहा हूँ, ठीक है। आइए बेटा, तो देखो जरा यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने एक पहला बैंक डिपॉजिट जो है, एक डिपॉजिट जो है बच्चे आपका आया यहाँ पे 3 लाख रुपए का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। और सर एक आपका डिपॉजिट आया कितने का सर, 2,30,000 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर ये किस फॉर्म में आया, ओपनिंग कैपिटल की फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में आया, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स अगेंस्ट कैश सेल्स, अगेंस्ट कैश सेल्स। सर कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ, कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ कि सर सेल्स क्रेडिट में नहीं हुई है। कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ सर, सेल्स क्रेडिट पे नहीं हुई है। सर सेल्स किस पे हुई है, कैश बेसिस पे। और कैश बेसिस का मतलब क्या है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? सर ये ना आप बच्चों के दिमाग में आए सर नीचे तो कैश सेल्स लिखा ऊपर आप चेक लिख रहे हो सर, ये क्या बात हुई, तो बैंक सेल्स लिखो ना सर। कैश सेल्स का मतलब कि सेल्स क्रेडिट बेसिस पे नहीं है, कैश बेसिस पे। और कैश बेसिस में दोनों टाइप हो सकते, यहाँ पे कौन सा टाइप है, बैंक। ठीक है, आ जाओ बच्चे यार। अब सर 21-22 में आपका विड्रॉ हुआ सर, पहला विड्रॉ कितने का हुआ सर 21-22 में, 2,23,000। और सर फिर कितना विड्रॉ हुआ यहाँ पे, 2,70,000 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर इसके करो दो पार्ट्स, करो दो पार्ट्स इसके भी। सर इस 2,23 में जो आपने विड्रॉ किया, इस 2,23 में से क्या आपने 2 लाख, 2,23 के विड्रॉ में से जो 2 लाख का विड्रॉल है वो किसके लिए है, मशीन के लिए, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी भाई बताया था। इसके दो पार्ट्स करो, लिखो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे लिखो 23,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? लिखो यहाँ पे 2 लाख परचेस्ड मशीन, परचेस्ड मशीन। एम आई क्लियर और नॉट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सर ये 23,000 के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है सर क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। जबकि सर ये 270 जो है सर, लिखो यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे लिखो बेटा 2,10,000। अगले साल यानी कि 22-23 में बेटा हमने कितने की मशीन खरीदी, परचेज मशीन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर इस 2,10,000 के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या? तनिष बोल रहा है सर पर्सनल एक्सपेंसेस। बेटा पर्सनल एक्सपेंसेस तो 21-22 में कितने के थे, मात्र 1,400 रुपए के। और 22-23 में कितने के थे, मात्र 8,400 रुपए के। अपना 8,400। एग्जैक्टली,
तो सर एज्यूम करेंगे, सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट, सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि इतना सोचना पेपर में वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन पहले ना किया हो। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। और सीए वाले बिल्कुल नहीं ये सोचेंगे, ओ सर इतने मुश्किल क्वेश्चंस है, इंटर लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हो, हमारे पेपर में कहाँ आएंगे। मत सोचो ऐसे, नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, उसको इज्जत दो। सर पता है इसमें से आना ही आना है, कौन कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके? रेजोल्यूशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आप सो लेकर चलो 20 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, नए टॉपिक्स में से डालना ही डालना है। ठीक है। सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट, वी एज्यूम इट टू बी, we assume it to be used for business expenses. We assume it to be used for business expenses. यहाँ पे revenue in nature डाल दो, revenue expenses के लिए यूज हुआ बेटा। Is that clear? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे, मुझे बता दो। 2-10 भी यही होगा, क्वेश्चन साइलेंट है। चलूं आगे 2-10 पे, ये लिखा रिदम नहीं लिखा? ये लिख लिया, ठीक है। क्रिस जी बढ़ूं आगे? ठीक है, आ जाओ भाई 2-10 पे। Since question is silent, since question is silent, we assume it, we assume it to be used for revenue business expenses, revenue expenses of business. Am I clear? हो गई फ्रेमिंग खत्म क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग फाइनली हमारी क्या होती है सर जी? फिनिश। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ आती हैं कि नहीं समझ आती? ठीक है, निकल गया फोन इतना। हाँ जी रिदम जी, कर दिया? पूछ लिया खाने वाने का? जो भी है पूछ लिया, मैं तो मम्मी की बात कर रहा था। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिलते हैं बेटा, अब एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अरे भाई क्या कर रहे हो, 2:50 हो रहे हैं बच्चे, 3:05 पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, 15 मिनट की एक ब्रेक लेते हैं। नहीं कहीं नहीं जाने, क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर जा। चलिए 3:05 पे आई स्टार्ट द क्लास बेटा। आइए बेटा, तो ब्रेक यहाँ पे खत्म होती है हमारी। चलिए बच्चे, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। लिखिए यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग। फटाफट मैं भी क्लास खत्म करके घर जाऊंगा, और एक मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ महारानी। हम मनी हाइस्ट देख रहे हैं। चलिए, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द पीरियड। अब तो बच्चे तो फॉरेन चला गया, मैं बिहार चला गया, वो बिहार बेस्ड है। फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, आप मिर्जापुर देख रहे हो? चलो देखो, देखो जी देखो। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है बेटा? एक ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है हमें, चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती? जो कि 1/1/2022 को है हमारे पास, 3 लाख रुपए की। अरे सब तो लिखवा दिया अब ऊपर। एम आई क्लियर? फिर क्या चाहिए होती है सर? एक एडिशनल कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में क्या है सर? निल है। फिर सर आपको ड्राइंग्स चाहिए 21-22 की, जो कि मात्र कितने महीनों की है? जो कि मात्र कितने महीनों की है? 2 महीने की, 1 फेब 2022 से लेकर टिल 31 मार्च 2022 तक। तो सर 700 इंटू 2 महीने कितने की होगी सर? ये 1400 रुपए की। सर ये होनी है माइनस, ये होनी है प्लस। एम आई क्लियर? ठीक है। और सर और क्या चाहिए आपको? क्लोजिंग कैपिटल, जो कि कब की होनी चाहिए बेटा?
31/3/2022। वो है तो, बट कहीं छुपी हुई है। अगर हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा बेटा? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, तो सर इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं बैलेंस शीट बना लूं, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना लूं? ठीक है, आइए बेटा जी। तो सर यहाँ पे आ गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन, पेपर में आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर ही लिख के आइएगा, एज ऑन 31 मार्च 2022। क्लियर है? ठीक है बेटा जी। तो सर अब जरा क्वेश्चन में आएंगे आप बच्चे मेरे साथ, चेक करिए, बक्से बने हुए हैं क्वेश्चन में, देखो जरा। सर 31/3/2022 को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करेंगे बेटा। क्वेश्चन इसलिए इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़े, बिकॉज पेपर में आपको क्वेश्चन ही पढ़ के सॉल्व करना है, इसलिए बार बार क्वेश्चन के अंदर लेकर आता हूँ आप। सर 31/3/22 को आपको कैश दिया हुआ है 2000 का बेटा, और स्टॉक दिया हुआ है कितने का? 19,000 का। लिख दो लिख दो लिख दो, जो है वो उठाते जाओ वो फिगर्स। ठीक है बेटा। फिर आपको आगे जो दिया हुआ है कैश इन हैंड, वो तो अगले साल का है, उसको छोड़ दो बेटा। फिर आपको डेटर दिया हुआ है 31/3/22 के डेटर्स दिए हुए हैं बेटा आपको 1,000 रुपए के, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं कितने के बेटा जी? 5,000 रुपए के। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? फिर सर क्या ऊपर हमने देखा एक मशीन है 2 लाख रुपए की? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ऑलरेडी पता है ना हमें। सर इसको पता है आप क्या करो, ये जो ऊपर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा ये, इसको थर्ड पॉइंट को, इसको लिखो वर्किंग नोट 1। लिखो इसको वर्किंग नोट 1। तनिष जी थर्ड पॉइंट को जाओ, करो वर्किंग नोट 1 बेटा। कौन सी अकेडमी लेके जाना आपको अपने ब्रदर को? मॉडल अकेडमी। वहां पर क्या होता है? अच्छा, ठीक। मायर उसी को। आइए बेटा जी, आइए बेटा जी। तो सर यहां से हमें पता चल गई कि हमारी एक मशीन भी है कितने की? 2 लाख। क्या सर बैंक का बैलेंस भी तो है कि नहीं है? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 2। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? वैसे अगर देखा जाए सर, वैसे अगर देखा जाए तो सर आपके पास 3 लाख रुपए का बैंक था 3 लाख रुपए का बैंक, और 21-22 में उसके अलावा और कोई डिपॉजिट हुआ है? जरा चेक करो, वर्किंग नोट 1 में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। सर ये देखो, ये देखो जरा इधर देखो स्क्रीन पे। सर बैंक डिपॉजिट 21-22 में एक ही बारी हुआ है 3 लाख। फिर डिपॉजिट कब हुआ है? 22-23 में। तो सर 3 लाख रुपया था मेरे पास, उसमें से 21-22 में विड्रॉ कितना हो गया? 2,23,000। पीछे कितना बचा? 77,000। तो बैंक का बैलेंस कितना है बेटा? 77,000। तो आ जाओ जी, ये भी वर्किंग नोट 1 से ही मिलेगा आप। तो 3 लाख ये, माइनस, आप इसको कर दो बेटा वर्किंग नोट 1। मशीन को भी करो वर्किंग नोट 1। 2 लाख रुपया मशीन का बैलेंस भी वर्किंग नोट 1 से आया, 3 लाख माइनस 2,23,000, ये हो गया बेटा जी आपका 77,000। कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को बताओ। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? हो गया, बन गया सब कुछ? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा सर। आप चेक कर लो सर। सर कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गया, मशीन हो गया, बैंक हो गया, सब कुछ तो हो गया, और बचा क्या क्वेश्चन? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आइए 15 मिनट और कुछ। चलिए आइए बेटा। भाई, भाई के पास अच्छा बहाना, बहाना क्या, वो जेन्युइन केस है, वो बोल सकता है कि भाई भाई की कोचिंग सेंटर में क्लास लंबी चलेगी सर, उस भाई ने ड्रॉप करना था मेरे को। कोई बात नहीं। चलिए, तो सर ये मैं टाइम बचाता हूँ यहाँ पे, आप बच्चों का ये आएगा बेटा 2,99,000। उसमें से आप 5,000 रुपये माइनस करेंगे बेटा जी, तो 2,94,000। सर मिल गई क्लोजिंग कैपिटल। डू वी हैव द क्लोजिंग कैपिटल? बैलेंसिंग फिगर 2,94,000। लो जी, लो जी बच्चा पार्टी। निकल गया कि नहीं निकल गया?
ठीक है जी, अब निकाल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट। ठीक है, आ जाओ जरा। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईयर 21-22, है ना बच्चे, 3 महीने के लिए। तो सर यहाँ पे आ गया आपका क्लोजिंग कैप 31/3/22 को बेटा जी 2,94,000 प्लस एडिशनल कैप जो कि क्या है बेटा जी, निल है, माइनस होगा। लो जी माइनस कर देते हैं अगर आप बोल रहे हो। प्लस क्या होगा बेटा जी, ड्राइंग्स कितना बेटा, 1,400 रुपये। लो बेटा जी, फिर बेटा, फिर और क्या बचा, एडजस्टेड कैपिटल आ गया अब तो। एडजस्टेड क्लोजिंग कैप कितना बेटा जी, 2,95,400। ओहो, हाँ 2,94,000 में 1,400 प्लस किया ना बेटा मैंने। क्या 3 लाख का, वो तो ओपनिंग है ना बच्चे। ठीक है, तो बेटा ये ओपनिंग कैप आ गया आपका 3 लाख का। ओहो, क्या कर रहे हो, ड्राइंग्स तो ऐड ही होंगी। क्या हो गया मैडी, कर लो तसल्ली कर लो। हाँ, उसमें थोड़ा किया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल में किया। ड्राइंग्स किसमें से माइनस होंगी, किसमें से ड्राइंग्स माइनस हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल में, तो ऐड भी किसमें करेगा, ओ क्लोजिंग में ही। तो बच्चे इधर देखो, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, 3 लाख की, अब कितनी रहेगी एंड में, 2,95,400। गिर गई ना, गिर गई आपकी कैपिटल, बड़ी बदतमीज है सर, तो ये लॉस हो गया बच्चे आपको, लॉस हो गया आपको 4600। आइए बेटा, बढ़ने के बजाय ये गिर गई, तो सर ये आपको लॉस हुआ 3 महीने का बेटा जी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है जी, अगेन अब मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट। क्वेश्चन आसान है, सोल्यूशन आसान है ना, फ्रेमिंग मुश्किल थी इसकी, फ्रेमिंग मुश्किल थी, डेट्स की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सोल्यूशन आसान है बेटा, 15 मिनट और, बस 15 मिनट। आइए बेटा, तो बच्चे यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है, एक्सेप्ट द क्लोजिंग कैपिटल जो कि अगले साल की क्या बन गई, ओपनिंग। एक सेकंड, मैं ना जो जो मुझे चाहिए मैं वो सब नहीं मिटाऊंगा, एक सेकंड मेरे को बस, ये हो गया, इधर इधर आ गया। चलिए, चलिए बेटा, तो सर, हाँ जी बेटा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2000, अब की बारी क्या आएगा, 23। ठीक है बेटा जी, तो ये ओपनिंग कैपिटल जो है, ये प्रीवियस ईयर की क्या हो गई बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल जो कि कितनी निकली, 2,94,000, नहीं, क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल, वो तो एडजस्टेड थी ना, वो तो एडजस्टेड थी बेटा, 2,94,000। मुझे लगा आप वो एडजस्टेड वाली बता रहे हो। सर एडिशनल कैपिटल निल है, अब की बारी सर ड्राइंग्स आपकी 1/4/22 से लेकर टिल 31
3/23 तक बेटा कितना है 700 रुपये इंटू 12 कितना आ गया 84। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने नहीं, देखो कितना आसान सोल्यूशन है बेटा इस। नील है बच्चे नील है। मुस्कान जी आसान है सोल्यूशन, आसान है ठीक है। चलिए आइए बेटा नीचे बढ़े। ठीक है अब की बारी बच्चे कैश चेक करो। क्या बेटा वो तो निकालेंगे ना स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के। तो बच्चे कैश अब की बारी का देखो चेक करो बॉक्स के अंदर 3,000 है, स्टॉक 29,000 है, डेटर्स 2,000 है, मशीन वर्किंग नोट 1 से कितने की आई 60,000 की आई ना 60,000 की वर्किंग नोट 1 से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सर प्रीवियस ईयर से कितने की आई 2 लाख की, इस साल कितने की आई 60,000 की। ये सारा कहां से आ रहा है वर्किंग नोट 1 से, बहुत बढ़िया ठीक है। पिछले साल सर बैंक का बैलेंस कितना बचा था 77,000 ठीक है। और अब की बारी देखिए जरा, अब की बारी देखिए जरा सर वर्किंग नोट 1 में चलते हैं दोबारा से, जरा चेक करना। सर अब की बारी डिपॉजिट है 2,30,000 का, और सर विड्रॉ कितना हो गया 2,70,000 हुआ। तो सर कितना माइनस में बैलेंस चला गया -40,000 चला गया ठीक है। और पिछली बारी का 77 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो प्लस होने की बजाय ये क्या हो जाएगा, तो बैलेंस कितना आता है आपका 37,000। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। ये कैसे आया मैं बताता हूँ, नीचे लिखूंगा आप चिंता मत करें। सर ये 40,000 कैसे आया इसकी लिख लो बाइफर्केशन। सर आपका 22-23 में डिपॉजिट कितने का है 2,30,000 का, लेकिन सर इसी 22-23 में आपका विड्रॉल कितने का है 2,70,000 का है कि नहीं है। तो सर आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया बैंक का कितना 40,000। आया कि नहीं आया। अब ये जो 77 आ रहा है बेटा, ये जो 77 आ रहा है ये कहां से आ रहा है बेटा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का पॉजिटिव 77 और करंट ईयर का -40, तो पीछे पैसा कितना बचा मेरे पास 37। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है बेटा जी। आप ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इधर देखो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो सर। 21-22 का बैलेंस कितना हो गया बच्चे आपके पास 77,000। तो करो इनको टोटल। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो बच्चे। आपने ये लिख लिया जो मैंने लिखवाया था, ये भी लिख लो आप बच्चे, ये भी लिख लो आगे, उसके आगे लिख लो। सर कितना हो गया 3,07,000, 3,07,000 हो गया, माइनस विड्रॉ कितना है 22-23 में बेटा 2,70,000, तो कितना बचा पीछे 37,000। ऐसे भी कर सकते हो आप बच्चे। एम आई क्लियर और नॉट। पिछली बारी से कितना आया 77, इस बारी कितना आया 23, 2,30, तो टोटल कितना हो गया 3,7, निकाला कितना 2,70। सिंपल सा कॉन्सेप्ट 37,000। कोई समस्या कोई परेशानी कोई तकलीफ कोई दुख तो बता देंगे बच्चे ठीक है। तो इधर आ गया बेटा सीधा 37,000 ठीक है बेटा जी। कोई समस्या कोई दिक्कत ठीक है। तो मशीन 260 37 का ये हो गया, सब लिख लिया हमने। क्रेडिटर कितना है बेटा आपकी बारी 3,000 का। तो बच्चे अगर आप इसका टोटल करेंगे ये आएगा 3,31,000, 3,31,000। इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे बेटा जी 3,28,000। लो जी बेटा, समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अगर आप बच्चे ब्रेक के लिए ना बोलते मैं उसी टाइम कंप्लीट करा के आपको छुट्टी दे। मैंने बोला ना इसकी लैंग्वेज ट्रिकी है बट इसका सोल्यूशन आसान है। बढ़ू आगे प्रॉफिट बेटा, अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन ठीक है कोई बात नहीं बेटा। क्रिश बड़ा ही क्यों से क्यूट है ठीक है। चलिए पढ़ ले तो फिर देखो। आइए बच्चे, तो बच्चे यहाँ पर आ गया आपका 31/3/23 की, 31/3/23 की कितनी आ गई बेटा 3,28,000। एडिशनल कैपिटल इज निल। ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएंगी बेटा आपकी 8,400 की।
एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 336,400। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा आपकी बारी? 2,94,000। तो सर अब की बारी प्रॉफिट में आ गए हम। नहीं अभी भी नहीं, थ्री था। अब की बारी प्रॉफिट में आ गया हमारा बिजनेस। 42,000। लो जी, लो जी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? एक आखिरी चीज क्वेश्चन में पूछी हुई है कि कमेंट करें आप। पढ़िए जरा क्वेश्चन मेरे साथ। निकालो जी क्वेश्चन। कह रहा गिव यू कमेंट ऑन एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटर। अगर ये आप कमेंट करके नहीं आओगे पेपर में तो अच्छे खासे मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा कमेंट क्या है बेटा? लिखेंगे जरा मेरे साथ, लिखेंगे मेरे साथ। The above calculated profits are not reliable. The above calculated profits are not reliable. कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि सर ये क्यों रिलायबल नहीं? मन खुश हो जाएगा। The above calculated profits are not reliable. Anyone? क्यों नहीं है बेटा रिलायबल? वेरी गुड, वेरी गुड। कि सर हमने डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को तो कंसिडर ही नहीं किया सर। पिछली बारी बोला मशीन 2 लाख की है, अब की बारी मशीन 60,000 की है, तो टोटल हमने बोल दिया और डिप्रिसिएशन तो कॉन्सेप्ट तो लो। बहुत बढ़िया मैडी। The above calculated profits are not reliable because depreciation on machine has not been considered. Has not been considered. समझ आ गया? Is that clear or not clear? मेरे को बता देंगे मुझे। ये हमने आज और कल का मिला के हमारे नोट्स में से, जो मेरे नोट्स हैं, हमने सेकंड लेक्चर के लेक्चर 1 11 पेजेस का था, और लेक्चर 2 हमारा बेटा मेरे नोट्स में जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 14 पेजेस का, जिसमें से 6 पेजेस हमने खत्म कर दी। यानी कि 2 लेक्चर्स के मिला के आपके 25 पेजेस बनते हैं, हमने 17 पेजेस खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए। तभी मैं कह रहा हूँ 10 11 7 लेक्चर्स में ये खत्म होता है मेरे यहाँ पे, बट 10 11 लेक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब हम कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे, अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जी। क्यों बेटा, क्यों रखोगे छुट्टी? चलो ठीक है, चलिए। आइए बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। ओके बच्चे। ओके बेटा।